स्कूलों की मनमानी फीस चल रही है और पूरा देश ये इस चीज़ से परेशान है। स्कूल वाले अपनी ड्रेस देते हैं, अपनी किताबें देते हैं और देखा जाए आजकल तो अपनी अपनी दुकानें खुलवा रखी हैं, दूसरी जगह मिलती नहीं है और वहाँ से जब लेते हैं तो मनमाने रेटों में देते हैं। न्यू होप्स पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर से बात करें। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। My name is B.R. Singh, that is Bhura Singh, and in this sector of English learning and teaching program in various schools I have done as PGT English lecturer, almost in all the schools of the district. कितना समय हो गया आपको इस स्कूल में? This is my second session, I am completing my second session. ये मेरा दूसरा सत्र है जिसे मैं पूरे करने जा रहा हूँ अपने ऑनरेबल मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के कंसेंट के साथ, और आई वुड लाइक टू हैव देयर गुड कंसेंट एंड गुड ओपिनियन अबाउट मी. स्टडीज़ की बात की जाए, बच्चों की बात की जाए तो कैसा है? स्टडी का तो पैटर्न है हमारा एक्सीलेंट है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, जी। उसका कोई तोड़ ही नहीं है यहाँ पर. वी आर जस्ट वन, वी हैव नो ऑप्शंस, और हमारा किसी से कंपटीशन भी नहीं है. तो हमारे बच्चों ने आपको अभी बताया होगा स्टडी पैटर्न के बारे में और टीचर्स की परफॉर्मेंस के बारे में, स्कूलिंग के बारे में. ओवरऑल आई थिंक कि एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर थ्रू माय चिल्ड्रन. क्योंकि आप चिल्ड्रंस डे है तो बताइए चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये तो हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर JL नेहरू, दिस इज एनिवर्सरी ऑफ दिस जेंटलमैन, ग्रैंड पर्सन, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. मतलब हिंदुस्तान का नहीं, दुनिया का एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसने वर्ल्ड को फाइटिंग से, वॉर से बचाने की पुरजोर कोशिश की है. देखा हमने यहाँ पर जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं, खेल कूद प्रतियोगिताएं हो रही हैं, झूले लगे हैं, बच्चों के मनोरंजन के लिए लगे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम है या इससे पहले भी कई होते रहे हैं? नहीं, ऑफन टाइम मिस्टर अयान खान ऑनरेबल डायरेक्टर हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम एंटरटेनमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑफ ऑल स्टैंडर्ड्स. और नॉट ओनली फर्स्ट टाइम बट दिस इज ट्रेडिशन ऑफ न्यू होप्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल एज पर द रिकॉर्ड आई हैव मेड स्टडीज. पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद भी जरूरी है क्या? Of course, excellently. Without extracurricular and sport activities, I think education is not complete. This is the view of grand and great academicians and educationists, obviously. ओके। तो अब हम बात करें स्कूल की, तो आपको बताने शिक्षा किसी भी की मोहताज नहीं होती है, जी। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। और आज के दौर में हर व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। तो जो बच्चे गरीब हैं, बेसहारा हैं और वो यहाँ पढ़ना चाहते हैं, माना जाता है यहाँ की फ़ीस ज़्यादा होती है, इंग्लिश मीडियम की, डरते हैं बेचारे, लेकिन पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? वो यहाँ पर आ सकते हैं क्या? जी सर, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है, और ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि हर प्रिंसिपल को सुनना भी चाहिए और इसका एक सटीक जवाब भी देना चाहिए. स्कूल एक्चुअली केवल इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के लिए नहीं है, और ये नेशनल पैनोरमा में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का जरिया बन गए हैं स्कूल, लेकिन नहीं, न्यू होप्स नहीं है. हमने वो बच्चे जो अक्षम नहीं है वो ऑलरेडी कैंपस के अंदर स्टडी कर रहे हैं शानदार रिलैक्सेशन के साथ में, और जितनी भी हो सकती है मैक्सिमम फैसिलिटीज़ और मैक्सिमम रिलैक्सेशन उनको दिए जा रहे हैं. अगर आगे से ऐसे बच्चे आएंगे तो दिस इज़ माई मैसेज थ्रू योर ऑनरेबल चैनल कि हम उनके लिए रेडी हैं एज मच एज वी कुड understand them, help them, support them, assist them, and reformative attitude न्यू होप्स का जग जाहिर है, सबको मालूम है. हम रिफॉर्मेटिव तरीके से वर्क करते हैं, आने वाले कल की पौध को तैयार कर रहे हैं, और स्कूल के फाउंडर डायरेक्टर ऑनरेबल अरशद अली खान एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑनरेबल मिस्टर अयान खान, ये वो शख्सियतें हैं जो पहले से ही सोशल वेलफेयर से बहुत कंसर्न रही हैं, और कैंपस एक्सटेंशन के लिए हमारी बात होती रहती है ऑनरेबल अथॉरिटीज़ की. दे आर जस्ट गोइंग टू मेक द एक्सटेंशन ऑफ द कैंपस एज पर एक्सलेंट. सब कुछ यहीं देंगे जितना भी होगा. जो ऐसे बच्चे हैं तो उनके लिए कोई रूल्स फॉलो किए हैं क्या आपने? रूल्स क्या है? देखिए, अक्षमता का क्या रूल है? हमको सबसे पहले तो पैरामीटर ये देखना पड़ेगा, जेन्युइनली पेरिफेरी 25-30 गांव के बच्चे आते हैं, प्रॉपर ककराला के बच्चे आते हैं, तो हमको ज़्यादातर मालूम रहता है कि किसकी कंडीशन क्या है. जो हमारे पास आ जाता है निराश होकर नहीं लौटता है. फिर भी अगर पैरामीटर की आप बात करते हैं तो पैरामीटर सिंपली इतना है कि उनके पास में इस तरीके के रिसोर्सेज ऑफ इनकम नहीं होने चाहिए जो कि दूसरी जगह पता करें, हम क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे तो पता चलेगा लोगों को यार भाई इनके पास तो सब कुछ ये क्या कर रहे हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो पैरामीटर्स में तो यही है कि बच्चा पहले तो पढ़ने में अच्छा होना चाहिए, उसके अंदर बिलिंगनेस होनी चाहिए, गार्जियन पेरेंट्स का विनम्र होना बहुत ज़रूरी है, और उनका एजुकेशन के लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है. और जहाँ तक रही हमारी फ़ीस की बात, तो फीस ना दें चलेगा, लेकिन एजुकेशनल अवेयरनेस एज पर द आइडियोलॉजी ऑफ ऑनरेबल फाउंडर डायरेक्टर मिस्टर अरशद अली खान,
इनके सपने को और एजुकेशन अवेयरनेस के लिए ककराला के पेरिफेरीज के अंदर इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। और इवन आप यकीन नहीं करेंगे, जो टीचर यहाँ पढ़ा रहे हैं वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो सिटीज में चल रहे हैं उनके पीजीटी, उनके टीजीटीज हैं, और जो अपने आप में यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो टीचर यहाँ अपॉइंट किए गए हैं। और अभी हम यूपीएससी का प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, सारे बच्चों को मालूम, मैंने आपको बताया था क्लासेस में जाकर सभी को बताइए। तो ये सब कर रहे हैं। तो एक्सीलेंस में मिस्टर अयान खान ऑनरेबल डायरेक्टर पूरी तरह से 24 आवर्स वर्किंग में लगे हुए हैं, पूरी कोशिश करते हैं। और साथ ही इनके सिबलिंग्स भी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं। सबसे अहम सवाल एक मेरा ये है, यही नहीं बल्कि पूरे देश में ये हो रहा है, स्कूलों की मनमानी फीस चल रही है और पूरा देश ये इस चीज़ से परेशान है। हाँ। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, फीस की जहाँ तक बात है, मैंने फिर कहा, एक स्कॉलर का स्टेटमेंट है कि अगर आपको दौलत कमानी है तो आपको एजुकेशन में नहीं जाना चाहिए। अगर आप दौलत कमाने की मंशा से आप एजुकेशन में जा रहे हैं तो ये चीज़ ठीक नहीं है। दौलत कमा सकते हैं लेकिन इससे समाज के लिए आप कुछ दे नहीं सकते हैं। जो बॉक्स ऑफ लाइफ है, जहाँ बच्चे जेन्युइनली सीखना चाहते हैं और उनके गार्जियन सिखाना चाहते हैं, वो बच्चे तो स्कूल में बेचारे आ ही नहीं पाते हैं। रही बात फीस स्ट्रक्चर की, न्यू होप्स का फीस स्ट्रक्चर सबको मालूम है। हमारे यहाँ से जाने वाला कोई भी बच्चा अगर वहाँ गया है शहर में पढ़ने के लिए, ऑब्वियसली वो फीस को पे करने में पूर्णतः सक्षम नहीं रहा है और कुछ समय के बाद वापस लौट कर आते हैं। तो हम आकर उनको रिलैक्स करते हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का फंडा नहीं है, हमारे पास में है इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट एंड रिटर्न ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी। बस सीधा सिद्धांत है ये। स्कूल वाले अपनी ड्रेस देते हैं, अपनी किताबें देते हैं, और देखा जाए आजकल तो अपनी अपनी दुकानें खुलवा रखी हैं, दूसरी जगह मिलती नहीं है, और वहाँ से जब लेते हैं तो मनमाने रेटों में देते हैं। हाँ। क्या आपके यहाँ भी ऐसा है? नहीं, हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। बुक्स जो प्रोवाइड करते हैं वो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन ICSE, CBSE, आई बैक पार्डन फॉर दैट, NCERT। और सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारा कि जो बच्चे ऑलरेडी बुक्स खरीद चुके हैं तो उनके सिबलिंग्स अगर अगले क्लास में प्रमोट होकर आ रहे हैं तो वो किताबें वो बच्चे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जबकि दूसरे स्कूलों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस बच्चे ने बुक खरीदी है और इस बार इसने पढ़ी है और इसकी सिस्टर है, इसका ब्रदर कोई आ रहा है पीछे से, तो वो किताब वो नहीं चलाएंगे, बाकी स्कूल नहीं चलाएंगे। लेकिन हम वही किताबें, आप यकीन नहीं करेंगे, एक एक किताब 2-2, 3-3 साल पढ़ी जाती है यहाँ पर। उनके सिबलिंग्स आते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। हम समझते हैं कि पेरिफेरीज के अंदर लोगों का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उनकी अर्निंग्स कैसी हैं, उनका ओवरऑल जो सिस्टम है वो कैसे चलता है, उनको मालूम है बहुत अच्छी तरीके से। रही बात ड्रेस की जो बात है, हमारे यहाँ पर जो ड्रेसेस प्रोवाइड हम कर रहे हैं वो ड्रेसेस का भी यही हाल है। मिनिमम एक्सपेंसेस में गार्जियंस को मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड एजुकेशन इम्पार्ट होनी चाहिए। तो वो ड्रेस भी बच्चे 1 साल पहन ले, 2 साल पहले, 3 साल पहले। और दूसरी खास बात है, ड्रेसेस चेंज नहीं होते जैसे कि लोग चेंज कर देते हैं। हमारे यहाँ ड्रेसेस चेंज नहीं होते। अगर कोई बच्चा ये चाहे कि मैं अपना ड्रेस अपने घर से बना के लाऊं, बाहर से खरीद के बना लूं, या बुक्स हैं जो बाहर से खरीद लूं, तो क्या करेंगे आप? फ्री ओल्ड है, absolutely free. You just can purchase book from anywhere where you like. No objection from the school side, nothing like this if they are purchasing. और अभी तो बहुत सारी किताबें अगले क्लास में चलती हैं। मान लीजिए एक्स्ट्रा क्लासेस में, मतलब एक्सक्लूसिव कोर्स को पूरा करने के लिए प्रैक्टिस बुक, जैसे RD शर्मा आते हैं, RS अग्रवाल आते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बच्चे खरीदते हैं। हमारे पास ऐसी कोई बुक नहीं रखते हम। अगर खरीद सकते हैं, पुरानी ले आएँ, नई ले आएँ, बाहर से ले आएँ, कहीं ले। एक्सपेंसिव बुक्स, एक्स्ट्रा बुक्स हम चलाते ही नहीं है। कोई बच्चा लाता है और पढ़ना चाहता है, प्रैक्टिस करना चाहता है, तो हमारा टीचर ऑब्वियसली उनकी हेल्प करता है। हम नहीं कहते किताब खरीदिए आप। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये है कि हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, कई स्कूलों में देखा जाता है बच्चा अगर किसी वजह से फीस पे नहीं कर पा रहा है तो उसे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाता है, तो क्या न्यू होप्स भी ऐसा करता है? न्यू होप्स की इस समय राइट नाउ 25 to 30 lakh rupees pendency is just currently, and we are suffering from this problem, but with the smile on the lips of honorable director and on the smile on my lips as well. स्टाफ सफ़र कर लेगा, हम सफ़र कर लेंगे, मैनेजिंग अथॉरिटीज हमारी सफ़र कर लेती हैं, लेकिन बच्चे को एग्जाम से महरूम किया गया हो, नॉट ए सिंगल एग्जाम्पल इज देयर। अगर बच्चे को बाहर किया गया है कि अपने फादर को बोलो 8 महीने से, 6 महीने से, 1 साल से और पिछले साल से भी फीस नहीं दी है, ऐसे बच्चे भी एग्जाम में अपीयर होते हैं और उसी दिल से, उसी मनोमिजाज से अपीयर करवाते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है और कभी ऐसा होगा भी नहीं इंशाल्लाह। हम देख रहे हैं कि सामने गाड़ी भी खड़ी हुई है और बच्चों को लाने ले जाने के लिए, और किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो ये गाड़ी की फीस दे पाए या पैसे दे पाए, तो क्या उनके लिए फ्री कर सकते हैं आप? देखिए, ट्रांसपोर्ट की जहाँ तक बात है, ट्रांसपोर्ट में एवरीडे एक्सपेंस है, हर दिन डीजल पड़ेगा। तो ये तो हम ऑनरेबल गार्जियंस और पेरेंट्स से भी निवेदन करेंगे, भाई इस तरह से स्कूल के सामने अपना विचार ना रखें। ये चीज़ वैसे गलत होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा जीनियस है, इंटेलिजेंट है, स्कूल को दे रहा है, कौम को दे रहा है, देश को दे रहा है, समाज को दे रहा है, भैया मोस्ट वेलकम।
भी में उसी में कम, हम लेके आएंगे घर से, बस दम होना चाहिए। थैंक यू सर।